पिछले दिनों संसद भवन में सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल 142 सांसदों के हुए निलंबन के विरोध में घटक दल सड़कों पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पूरे देश में एक साथ इंडिया गठबंधन के समर्थन दलों ने एक साथ धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का काम किया। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा की अगुवाई में जामताड़ा अनुमंडल कोर्ट परिसर में इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महागठबंधन की आवाज को दबाना चाहती है। तभी तो संसद भवन के अंदर हुए हमले का जब महागठबंधन के सांसदों ने विरोध किया तो एनडीए सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सभी 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद में करोड़ों लोगों की बात को उठाने वाले विपक्ष के सांसदों को निलंबित करना समझ से परे है। सभी निलंबित 142 सांसदों का निलंबन वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन का और कड़ा रुख अपनाएंगे। वहीं सीपीआईएम के जिला महासचिव चंडीदास पुरी ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार इन मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। वहीं जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ दुबे ने भी विपक्ष के सांसदों को सदन में निलंबित करने पर कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को आने वाले समय में देश की युवा उखाड़ फेंकने का ठान लिया है। आज महंगाई चरम पर है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। सरकार जुमला फेंकी थी, उसको जुमला ही कहेंगे। हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, वह नहीं है। आज आतंकवादी हमला जारी है, आज महिलाओं पर अत्याचार जारी है, हमारे पहलवानों पर पहलवानों को घसीटा जाता है। आज संसद से उन्हीं लोगों को निकाल दिया जाता है जो जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। संसद में रहते कौन है? रमेश विधूड़ी, जो हमारे दानिश आली जैसे माननीय संसद को गाली गलौज करते हैं, असंवैधानिक बात करते हैं। आज वह संसद के अंदर में है। जो हमारे साक्षी मालिक को जो हमारी क्या कहते हैं इंडिया का नाम रोशन किया, उनको जो घसीटा गया था, वह एमएलए ब्रिजभूषण वह संसद में है। लेकिन महंगाई पर बात करने वाले, बेरोजगारी पर बात करने वाले, मुद्दों पर बात करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, जो सांसद आते हैं, जो करोड़ों जनता की आवाज़ बनकर के आती हैं, आज उनकी आवाज़ को दबाने के लिए संसद से बाहर किया जाता है। वो जन विरोधी बिल को पास करने के लिए, पारित करने के लिए साजिश रची गई थी। इसीलिए हमारे पूरा इंडिया के गठबंधन जो है आज रास्ते पर है, हम सड़क पर हैं और सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कि जो अपराधी या जो बेरोजगार गलत तरीके से संसद पर हमला किया, संसद के अंदर हमला किया, उस पर चर्चा हो। उसको अंदर आने का परमिशन किसने दिया? किस संसद के हस्ताक्षर से वो अंदर आए? पास कैसे बना? तो ये भाजपा के सांसद जो उनको पास दिए थे, जो उनको आने का परमिशन दिए थे, उसको छुपाने के लिए, एक संसद को बचाने के लिए 142 संसद को बाहर कर दिया गया। भाजपा क्यों नहीं उस संसद को चिन्हित करती है जो पास दिया, जिसके सिग्नेचर पर, जिसके आदेश पर वो जो है अपराधी तत्व के लोग और वो जो गए। और आपको बता दूं कि वो अपराधी नहीं था, वो एक बेरोजगार, एक नौजवान था जो अपना हक मांग रहा था, लेकिन उसे अपराधी घोषित किया गया। लेकिन उस पर चर्चा करने से बचती है। जब अडानी अंबानी की बात आती है तो राहुल गांधी जी हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। हमारे जो विपक्ष के नेता वहाँ बैठे हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, या आरजेडी है, या जदयू है, या हमारे जितने भी जेएमएम हैं, उनके जो सांसद बैठे हैं, जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ बैठे हैं, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। जब उनकी दोस्ती की बात होती है, जब संसद में चर्चा की बात होती है, तो संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। ये नहीं चलेगा। ये विपक्ष और इंडिया गठबंधन, विपक्ष मजबूत है। हम अगर लाठी लेके चलेंगे तो हम पर बंदूक लगेंगे। हमारे पास उतनी शक्ति है कहाँ? हमारे पास जो भी शक्ति है जनता की शक्ति है। जनता चाहेगी। आपको याद होगा 1974 में
छात्र आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, लेकिन जनता और छात्रों ने मिल करके उस सरकार को उखाड़ देता, जबकि उन्होंने मीसा और डीआर में ऐसा केस था जो बहुत बच्चों को पता नहीं है जी ये क्या केस है, जिसमें मीसा में मैं भी अरेस्ट हुआ था। तो उस तरह का जनता को जागना होगा। इस सरकार को उखाड़ने के लिए जनता जब तक नहीं जागेगी इसी तरह वो करते रहेंगे और हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमें कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम इंडिया जो बना है ये एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में आ रहा है और आने वाला दिन ये पता चलेगा कि इसकी शक्ति क्या है और बीजेपी की शक्ति क्या है।